हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, घर पे आराम से बैठे होंगे। और बच्चों से ये उम्मीद करता हूं कि वो पढ़ रहे होंगे। आई होप आप मेरे को सही प्रूव कर दो। ठीक है, आप पढ़ ही रहे हो ना? ठीक है, पढ़ना है। टाइम बार बार नहीं आता है, मैं पिछले वीडियो में बोल चुका हूं और मैं बार बार बोलता हूं। ये 15 दिन 20 दिन तो गए। ठीक है, अगर ऐसे ये सब रिसर्च करते रहे ना तुम लोग, इस यूट्यूब चैनल पे चलते हैं, उस पे चलते हैं, फिर वहां से ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं, ये भैया हमें बताएंगे, इनका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, ये भैया हमें अपडेट्स देंगे। देखो, अपडेट ना मैं दूंगा, कोई नहीं देगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। जो तुम्हारी रेस्पेक्टिव कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जो भी चैनल्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, जिससे कॉलेज तुम्हारे साथ कम्युनिकेट करता है या फिर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स है वो तुम्हारे साथ कम्युनिकेट करते हैं, वहां पे ऑनलाइन क्लासेस के नोटिस आ जाएंगे। तो इधर उधर खोजना बंद करो। ठीक है, और नेक्स्ट चीज, ऑनलाइन क्लासेस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही चलेंगे, बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए नहीं चलेंगे। तो आपको वो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि एनएमसी के गाइडलाइंस में आएगा या नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि तुम्हारा पूरा एक टर्म ऑनलाइन निकल गया। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ऑनलाइन क्लासेस हैं और बांग्लादेश में कंडीशंस बहुत इंप्रूव हो गए हैं पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, अब पुलिस भी आ गई है तो धीरे धीरे सारी सिचुएशन बहुत ही ठीक हो जाएगी और बच्चे जाना भी स्टार्ट हो गए। मैं तुम्हें एडवाइस नहीं कर रहा कि तुम जाओ, ठीक है, लेकिन अभी जब एडवाइजरी आएगी तब सब लोग चलेंगे साथ में। ठीक है, बट अभी एक दो मेरे सीनियर्स हैं जिनका जाना इंपॉर्टेंट था, वो लोग गए, तो वो लोग आराम से गए, हॉस्टल पहुंच गए, तो उनसे बात हुई एंड सब कुछ नॉर्मल है। ठीक है, आराम से वो सीएनजी पकड़ के एयरपोर्ट से उतर के पहुंच गए हॉस्टल तक। सो इट वॉज वेरी इजी फॉर देम टू गो। कोई ज्यादा खतरनाक वहां पे ऐसा नहीं है कि इंडियन दिखते या फिर कोई बाहर का आदमी दिखते या स्टूडेंट दिखेगा तुम्हें मारने धारने लग जाएंगे, भीड़ दिखेगी, भीड़ तुम्हारी तरफ भागते हुए आएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सब कुछ नॉर्मल है। ठीक है, हम लोग वो फालतू की बातें नहीं कर रहे कि देखो भैया आप क्या बोल रहे हो, वहां ये हो रहा है वो हो रहा है। हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। हमने अपने लाखों रुपए कॉलेज में दिए हुए हैं, हम अपनी एमबीबीएस कर रहे हैं, हमें पहले उससे मतलब है, वो काम होना चाहिए और वो कैसे सेफली होगा, कैसे होगा, वो हमारा मेन कंसर्न है। ठीक है, और सबसे मेन चीज, बहुत सारे लोग बच्चे ये पूछ रहे हैं कि भैया मैं अभी अभी गया था 23-24 वाले सेशन में और मैंने ना इतना फीस दिया है। मिनिमम सब लोगों ने 10-12 लाख तो दिया होगा ना, 8 लाख दिया होगा, 15 लाख दिया होगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैंने इतना पैसा दे दिया, लेकिन अब मैं, पेरेंट्स भी भावुक हो रहे हैं एकदम कि नहीं नहीं भाई, मैं अपने बच्चे को भेजूंगा ही नहीं बांग्लादेश, अब तो चाहिए मेरे पैसे डूब जाएं, मैं तो दूसरी कंट्री में भेजूंगा। और वो बोल क्यों रहे हैं? न्यूज देखेंगे पहले, उसके बाद कंसल्टेंट बहकाएगा। ठीक है, अब देखो कंसल्टेंट्स का क्या सीन है। जो कंसल्टेंट्स हैं वो तो भाई तुम्हारा एडमिशन एक पर्टिकुलर कॉलेज में बांग्लादेश में करा दिया और फिर उसके बाद वो तुम्हें मोटिवेट करेंगे। अब उन्हें पता है कि बांग्लादेश अब कोई एडमिशन नहीं लेने वाला, क्योंकि बांग्लादेश के लिए तो एक नेगेटिव वो पब्लिसिटी हो गई है ना, तो बांग्लादेश में नए बच्चे तो आएंगे नहीं। तो ऐसा करते हैं, इसी बार थोड़ा और ज्यादा पैसा कमाते हैं। अब इसी बच्चे को यहां से निकाल के किसी दूसरी कंट्री में डाल दो, फिर वहां से भी माल आएगा। तो हर जगह से माल माल आया ना, तो ये तो तुम्हारे साथ स्कैम हो रहा है। समझ गए ना मेरी बात? कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है यहाँ पे। अगर तुम सोच रहे हो कि कोई कंसल्टेंट सर हैं, मैम हैं, ये मेरे बारे में बहुत भला सोच रहे हैं, पेरेंट्स को लग रहा है कि नहीं 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 मैं तो इन्हीं की बात मानूंगा, नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। आप अपना दिमाग लगाइए। आपने कहीं पे 15 लाख रुपए भरे हैं, 20 लाख रुपए भरे हैं, 10 लाख रुपए भरे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप वहां से छोड़ के चले जाओगे। आप वेट करो, है ना। ये जो पेशेंस मैं बता रहा हूं, वेट करने वाली प्रॉपर्टी यही नहीं है। ये जो बच्चे एफएमजी हम लोग है ना, हम लोगों में यही पेशेंस की क्वालिटी नहीं है। ठीक है, पेशेंस होता तो 1-2 साल नीट की तैयारी करके, क्या पता 1 साल, चलो 1 साल और मेहनत करते हो जाएगा। पढ़ाई हमने तो नहीं करी। देखो, ये भी नीट का लॉजिक भी लोग गलत देते हैं। ठीक है, लोग आते हैं बांग्लादेश में, हाँ भाई नीट में नंबर कितने हैं? 150। कितने नंबर हैं? 200। अरे भाई जब तेरे 150-200 नंबर है तो मुश्किल से क्वालिफाई कर रहा है 170 नंबर, 80 नंबर, 300 नंबर, 250 नंबर, तो इसका मतलब कहाँ गलत? तुझे तो सीट वैसे भी नहीं मिलना था। कोई बंदा 600 620 लाके अगर ये चीज बोले ना कि यार वो है, तब तो मैं मानूंगा, लेकिन
ऐसा कौन लेता है बाहर एडमिशन? जिस बंदे के 600 550 प्लस जो रेंज में आ जाता है ना, वो कभी एमबीबीएस अब्रॉड का सोचता भी नहीं है। और एक तो तुमने सोचा है, माँ बाप के इतने पैसे लगाए हैं, और पेरेंट्स भी, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आप लोगों ने भी इतने सारे पैसे डाले हैं, तो आप इतनी जल्दी मत करो, थोड़ा वेट करो और सोचो समझो। किसी भी फॉरेनर स्टूडेंट को कुछ नहीं हो सकता, कॉलेज पूरा ये चीज ध्यान रखता है, एम्बेसी, गवर्नमेंट, हर चीज, हर लोग इस चीज का ध्यान रखते हैं जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं। तो बच्चे को कुछ नहीं होने वाला, आप इस चीज की टेंशन छोड़ो, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। और दूसरी कंट्री में जाने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। आप बांग्लादेश आ गए, यहां किसने सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाने वाला है? नहीं सोचा था ना। अब आप किसी दूसरी कंट्री में चले गए, यार कल को वहां पे कुछ हो गया तो है। अब आप ये बताओ ना कि अगर ऐसी चीजें दूसरी कंट्रीज में भी तो हो सकती है ना, तो आप ऐसा करोगे कि फिर बच्चे को फिर डाला, फिर 20 लाख रुपए वेस्ट? अरे भाई, जब इतने पैसे आपको वेस्ट करने का है तो आप फिर इंडिया में कराते ना एमबीबीएस, ठीक है। तो आपको ये ट्रांसफर का नहीं सोचना है। ट्रांसफर का आप तब सोचेंगे जब यार 2 महीना हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अभी भी स्टिल सिचुएशन खराब है, कॉलेजेस ऑनलाइन क्लास स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, ओपन करने की बात ही नहीं कर रहे हैं, सिचुएशन वहां पे नॉर्मल नहीं हो रही, अभी भी दंगे हो रहे हैं, अभी भी सारी चीजें कंटिन्यू हैं, लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं। और स्पेशली सबसे मेन चीज, बांग्लादेश में इतना कुछ हुआ, लेकिन क्या आपने एक भी न्यूज ऐसी सुनी जिसके अंदर किसी फॉरेनर स्टूडेंट को मारा गया हो या उसको कोई नुकसान, एक खरोच भी आई हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सब लोग सेफली घर पे आए, और बहुत सारे लोग अभी भी वहां पे, मेरी बैचमेट्स हैं, कुछ लड़कियां हैं, वो गर्ल्स हॉस्टल में अभी तक। मेरा रूममेट है, वो अभी तक हॉस्टल में, वो नहीं आया, आराम से खा पी रहा है, सो रहा है, वो तो रेस्टोरेंट्स में जा रहा है बाहर घूमने के लिए। तो आप यहां बैठ के क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? और वो भी किसी के बोलने पे। मीडिया बोल रहा है, अच्छा इसकी सुन लेते हैं, अच्छा काउंसलर सर बोल रहे हैं, उसकी सुन लेते हैं। किसी की नहीं सुननी है। पहले थोड़ा लॉजिक लगाओ और एक पेशेंस रखो, पेशेंस के साथ सब कुछ आता है और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। और ट्रांसफर का नहीं सोचना है जब तक बहुत अति नहीं हो जाए, ठीक है। अभी नहीं सोचना आपको ट्रांसफर का, आपने बहुत पैसे डाले, पैसे रिफंड होने से रहे, ठीक है। और अभी तो देखो सारे के सारे जितने कंसल्टेंट्स हैं वो लोग क्या करेंगे, उनके ग्रुप्स हैं, है ना, कि जैसे भाई जो लोग बांग्लादेश में एडमिशन्स कराते हैं, जो बांग्लादेश में काम करते हैं, वो बोलेंगे कि नहीं 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 बांग्लादेश ठीक है, लेकिन और जो लोग बांग्लादेश में एडमिशन्स नहीं कराते दूसरी कंट्रीज में, उनको दूसरी कंट्री का वो आपको उसका प्रचार कर देंगे। जो लोग बांग्लादेश में करा रहे थे अब तक, अब जब उनको ये समझ में आया कि नहीं 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 बांग्लादेश में तो बिजनेस ही नहीं आएगा कुछ साल तक, तो अब वो दूसरी कंट्री का बोलने लग जाए। आपको सब समझ रहे हो ना मेरी बात? आप थोड़ा अपना सेंस यूज करिए, ठीक है। तो मेरा किसी को यहाँ पे इस वीडियो में किसी को हर्ट करने का कुछ भी कोई मेरा इंटेंशन नहीं था। किसी को अगर मेरी बातें बुरी लगती हैं तो मैं सॉरी बोलता हूँ, लेकिन मैं आपको ये ब्लंटली बोल रहा हूँ, बिना किसी शुगर कोटिंग मक्खन लगाए कि आप मेरा चैनल ज्वाइन कर लो या ये कर लो या वो कर लो, फलाना कर लो। मैं सीधी बात बता रहा हूँ आपको, आपको पढ़ाई करनी है। जो लोग भी अभी कॉलेज से आए हैं घर पे, पढ़ो, बैठो, आराम से सोचो समझो चीजों को और पढ़ाई पे ध्यान दो। एक बात याद रखना, आप नीट फेलियर हो, ये बात आपके दिमाग में एक साइड में रहनी चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट। एंड नीट फेलियर, कुछ गलत बोल रहा हूं क्या? नीट फेलियर का मतलब नहीं, कुछ गलत नहीं है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं कि आपने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया एंड आपको ये समझ नहीं आया कि उस एग्जाम को क्रैक कैसे करना है, ठीक है। तो वो एग्जाम को क्रैक करने का आपके पास अभी तक वो की नहीं है, चाबी नहीं मिली कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे क्रैक करते हैं। अब जब आप वापस से एमबीबीएस खत्म करोगे, चाहे आप किसी देश से कर लो, पढ़ाई अच्छे से करोगे, जब एमबीबीएस किसी भी कंट्री से करने के बाद जब आप वापस जाओगे तो दोबारा नीट 3 सब्जेक्ट का होता था ना, एफएमजी 19 सब्जेक्ट्स का होगा, नीट पीजी 19 सब्जेक्ट्स का होगा। अगर नेक्स्ट बन गया वो भी 19 सब्जेक्ट्स का होगा, ठीक है। उधर 3 सब्जेक्ट थे, यहां पे 19 सब्जेक्ट्स होंगे और आपको वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, वैसे ही नोट्स बनाने पड़ेंगे, वैसे ही मेहनत करनी पड़ेगी, वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, समझ रहे हो मेरी बात? तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपने बाईपास कर दिया कि नहीं नहीं चलो नीट नहीं करते हैं, लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक बार देना ही पड़ता है। वो एफएमजी या नीट पीजी या नेक्स्ट देना ही पड़ेगा आपको, समझ रहे हो मेरी बात? ये जो 5 साल का टाइम मिल रहा है, इसमें मेहनत करो, खुद को यार रगड़ो घिसो, थोड़ा कैपेबल बनाओ।
मेरा यही कहने का मतलब है। और ये बात यहां पे आपको कोई सीनियर या कोई भी यूट्यूबर नहीं बोल रहा है। सिर्फ कॉलेज के नोटिस आ गए हैं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, बांग्लादेश में क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है, बांग्लादेश ही लो। नहीं, जरूरी नहीं है, मत आओ बांग्लादेश, दूसरी कंट्री में जाओ। पता है कौन ऐसा ऐसा है क्या कि बांग्लादेश में जो बच्चा है वो पक्का रेडियोलॉजिस्ट या सर्जन बन जाएगा? नहीं, बांग्लादेश में भी करके लोग ऐसे घूमते रहते हैं बहुत सारे। भाई तू नहीं पढ़ेगा तो घूमेगा है ना, ऐसे नहीं पढ़ेगा तो क्या बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाएगा? नहीं, बड़ा डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। अब जो पढ़ने वाला बच्चा है ना, वो पीजी में रैंक रशिया पढ़ के भी ले आता है, फिलीपींस चाइना पढ़ के भी ले आता है, किर्गिस्तान पढ़ के भी ले आता है, समझ रहे हो? वो बांग्लादेश से भी ला सकता है। तो बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए, देश का उस चीज का कोई वो नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात? तो यहां पे मैं बाकी देखो, आपको जो सही लगे आप वो करो। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैं मेरे जूनियर्स को और मेरे बहुत सारे बैचमेट्स को या जो कंसर्न लोग हैं, पेरेंट्स हैं जो इतनी टेंशन करते हैं बच्चों की, देखो मैं भी आपके लिए कंसर्न हूं। मेरी बातें आपको बहुत सारी है ना आउट ऑफ द पॉइंट लगेंगी कि यार नहीं ऐसे तो नॉर्मली कोई नहीं बोलता है, तो मैं इसीलिए ऐसे बोल रहा हूं, समझ रहे हो मेरी बात? मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको कोई भी चीज पूछनी हो, कुछ भी हो, वैसे मैंने सब कुछ बता दिया है, फिर भी कुछ पूछना हो तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, ठीक है? अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं उसी समय रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो मैं जरूर आपसे बात करूंगा अगर आप किसी भी विषय के अंदर आपको बातचीत करनी है तो। बाकी सारे डाउट्स मैंने ऑलरेडी क्लियर कर ही दिए हैं, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।